दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास, एक मस्त सा, एक जबरदस्त सा नाइट स्पेशल सेशन, रात के 9 बजे वाली क्लास आपके साथ। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सभी चीजों को समझते हुए आप मेरे साथ चलना और देखना सीखना कि मैं कैसे कैसे कहना चाहता हूं और किस तरह से आपको यहां पर सारी चीजें समझा रहा हूं। आज के सेशन में आप बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी चीजों को समझेंगे, जिसमें आप सभी चीजों को अच्छे से आंसर करेंगे। जितना ज्यादा आप आंसर करेंगे, आप एक बात जान लीजिए, उतना ज्यादा ही आप मतलब अंदर से मजबूती हासिल करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सभी गमों को भुलाकर। तेरे परमाने में सब कुछ हम भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब तुम मेरे पास आए हो तो अब हम गेम घुमाएंगे। चलिए, कह रहे कि आवाज थोड़ी ठीक नहीं है, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, आवाज थोड़ी ठीक करवा दूं, तब तक इसका उत्तर करिए। क्यों आवाज मिसमैच है थोड़ी, तो आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य क्या है, इसको देखना। कह रहा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। यदि क्रय मूल्य है ना, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है 84% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। बहुत सारे साथी उत्तर कर रहे हैं ऑप्शन सी, जिनका भी उत्तर सी आ रहा है गजब खेल रहा है भाई साहब। देखिए, हमेशा मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रही है कि आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा के लिए जैसा प्रश्न कहे बस आपको वैसा करना है। अगर आपने प्रश्न में कुछ गड़बड़ की पढ़ने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। असल में मैं आपको यहां पर सॉल्यूशन करना नहीं, आपको यहां पर प्रश्न पढ़ना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है, हमने विक्रय मूल्य को 100 माना, तो क्रय मूल्य क्या है इसका 84% तो 84 है। समझे कि नहीं समझे? अब आप यहां पर देखो अंतर कितना है, आप कहेंगे 16 का है, मतलब ये 16 रुपए कमा रहा है कितने पर, 84 पर। ये 16 रुपए कमा रहा है कितने पर, 84 पर। तो हमने यहां पर इसको कैलकुलेट किया, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये 400/21 हुआ। अगर ये 400/21 हुआ तो ऑप्शन क्या है, सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 400 को 21 से भाग किया तो 1 पर गया, 9 190 तो 9 पर गया, तो 9 और 9 दूनी 18 तो 1 बचा, 19 सही 1/21 हुआ। 19 सही 1/21 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। गुरप्रीत एक दुकान पर गई, बहुत अच्छी बात की उसने, और वह जाकर एक सोफा लेकर आई। गुरप्रीत कहां पर गई, एक दुकान पर गई और वहां पर जाकर क्या किया, एक सोफा उन्होंने खरीदा। इसको समझेंगे कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान से आप देखते चलिए, देखते हैं जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है, जल्दी से देखते हैं, बताइए। हाँ, वाह भाई वाह, जिनका भी उत्तर आ रहा है 10,000, वाह वाह मेरे शेर, वाह क्या काबिलियत है, वाह मेरे शेरों। जिनका भी उत्तर आ रहा है 10,000, गजब खेल रहा भाई साहब, बहुत ही शानदार खेलते हुए, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। जिनका भी ऑप्शन है सी, गाड़ी लगाइए साइड में, चलान कटेगा। अरे भाइयों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको यहां पर प्रश्न सोल्व करवाने के लिए नहीं,
आपके अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आया हूं कि आपको प्रश्न पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपके मैं यहां पर सॉल्यूशन करवाने नहीं, जो गलतियां जहां पर तुम लोग करते हो ना, अरे सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ ना सर, किस्मत ही खराब थी। किस्मत नहीं, पढ़ने का तरीका खराब था। क्वेश्चन को तुम समझ नहीं पाए कि गेम क्या था। ध्यान से समझिए। इसने कहा गुरप्रीत एक दुकान पर गई, ठीक है, उसने एक सोफा खरीदा, ठीक है, उसे इस पर 20% की छूट मिली, ठीक है, अगर उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपए और बचा पाती। सिंपल। अब उसको सोफा कितने का पड़ा? 80% का। अगर 30 की मिलती तो कितना का पड़ता? 70% का। तो अंतर क्या है? 10%। ये 10% किसके बराबर है? 1000 रुपए के बराबर है। हमसे क्या पूछा है? क्या सोफे का अंकित मूल्य पूछा है? नहीं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमसे उसने ये पूछा है, उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा? भाई उसने तो सोफा 20% के ऊपर ही खरीद लिया था, है ना। ये तो वो काल्पनिक बातें कर रही है ना। उसने सोफा 80% पर खरीदा था। 80% का मतलब क्या है? उसने सोफा 8000 रुपए में खरीदा था। 8000 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आपने ऐसे प्रश्नों को हैंडल करना है। चलिए, आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न काफी कैलकुलेटिव भी देखे जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न काफी कैलकुलेटिव भी देखे जाएंगे। इन्होंने कहा 3 उम्मीदवार ए बी सी ने, आपको भरपूर समय मिलेगा, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जल्दी से आप बताएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे, फिर से आपको कह रहा हूं, आपको यहां पर पूरे मतलब ध्यान से ये देखना है कि आपको प्रश्न का उत्तर सही। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट पूछता हूं, आवाज खराब क्यों आ रही है भाई? कह रहे 3 उम्मीदवार एबीसी ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, इन्होंने कहा क्रमशः 1800, 3300 और इसी के साथ साथ 3900। यहां पर इन्होंने कहा कि किसी भी वोट को, यहां पर इन्होंने कहा है ना कि किसी भी वोट को, है ना, अवैध वोट ना मानते हुए बताइए कि बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। तो हमें इसने कहा, कोई कह रहा है 35 पॉइंट कुछ। अब आ जाओ, जिनका भी आंसर आ रहा है 35.5 ना मानेगा है, कैलकुलेशन में भी गलतियां करता है, मेरी तो पकड़ में ही आज आया है। देखिए कुल वोट कितने हो गए? 0 0, 9 और 3 12 और 8, है ना, 20 तो 2 कैरी, तो यहां पर क्या हो गए? 9000 टोटल वोट हो गए। बी को कितने मिले? 3300 मिल गए। कितने में से? 9000 में से। 9000 में से 3300 वोट इसको मिल गए। अगर 9000 में से 3300 वोट इसको मिले तो कितने प्रतिशत वोट इसको मिले, हम ये बता देंगे। 110 3 से गया तो 3 तिया 9, यहां पर क्या बचा? 20, तो 6 तिया 18, 36 तो यहीं से आना शुरू हो गया, तो 36.67%। 36.67% मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, इस प्रश्न का आपको उत्तर बहुत ध्यान से देना है। आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बार बार एक ही बात समझा रहा हूं कि आपको जो प्रश्न करना है, ठीक है, आपको जो उत्तर देना है, ठीक है, वो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़कर करना है। अगर हम प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें कई बार ऐसा होगा कि हमें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और उत्तर आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा अगर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए इसका उत्तर दीजिए। अब की बार मैं आपको प्रश्न पढ़ने की और ताकत दिखाऊंगा कि प्रश्न पढ़कर आप और बेहतर कैसे
कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, जिनका भी उत्तर आ रहा है 180, है ना, जिनका भी आंसर आ रहा है 180, बहुत गजब आप खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसने कहा कि ए बी सी डी ई का औसत क्या है, 150 है। हमने कहा चलो ठीक है, 5 संख्याएं हमने लिखा, ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, 150 औसत है, तो टोटल कितना है 750। फिर इसने यहां पर लिखा कि ए बी सी मतलब 3 संख्याओं का, ए बी सी का औसत क्या है 130 है, तो टोटल क्या है 390 है। भाई जो भी हमारे पास संख्याएं हम उसी से तो गुना करते हैं, तो 390 है, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताइए, तो डी प्लस में ई क्या होगा 0, 6 और यहां पर 3, 360। इस क्वेश्चन बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यार, इस बंदे ने 360 ऑप्शन में नहीं डाला। अगर इस तो बंदे ने 360 ऑप्शन में डाल रखा होता ना, तो गेम बहुत मजेदार हो जाता। तो ये क्या होगा 360 तो इनका जोड़ है, हमें एवरेज बताना है, तो 2 से हम भाग करेंगे तो 180 आएगा। 180 मतलब ऑप्शन ए हुआ। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, इन्होंने यहां पर कहा है ना, ध्यान से आप इसको देखेंगे, इन्होंने यहां पर क्या कहा है, आप इसको ध्यान से एनालिसिस करेंगे। इन्होंने यहां पर कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 415, 688 और 825 को भाग देने पर कर्म से ये शेषफल बचे, हमें ये बताना है, ठीक है। कह रहा सर सुपर 20 बुक का सॉल्यूशन कब होगा, वो भी जल्दी करवाएंगे, अभी उस पर भी पूरा बता दूंगा। इन्होंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 8 और 9 बचता है, 7, 8 और 9 बचता है, ऐसे कहा। देखिए आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम का एक प्रश्न 200% आना है। आपके एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम का एक प्रश्न 200% आएगा। आपको करना कैसे है, जिनका भी आंसर आ रहा है 136, गजब खेल रहे हैं मेरे दोस्त, रियल में आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस प्रश्न में। जब भी आपके पास अंतर अलग अलग हो तो आप यहां पर सबसे पहले शेष अलग अलग हो तो आप सबसे पहले उस शेष को माइनस कर देना। जैसे आप यहां पर 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 816 बचेगा, ठीक है जी। जो भी आपके सामने ये संख्याएं आएंगी, ये संख्याएं आपके पास बच गई। अब आप इसको 4 से भाग करो तो 102, है ना। यहां पर क्या होगा 17 चौकी 68, 4 दूनी 8 और 4 चौकी 16, यही होगा। अब आप जा तो यहां पर ये देख लो कि 4 से डिविजिबल संख्या कौन सी है, क्या पता 4 से डिविजिबल एक ही हो, पर 4 से डिविजिबल 2 है ना। 4 से डिविजिबल क्या है 2 है, तो ऑप्शन तो इन दोनों में से एक होगा। फिर हमें पता चल गया कि ये 17 पर भी जा रहा है, 17 छीके और 17 दाए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, फिर 2 पर भी जा रहा है, 3, 5, 6। हमें एलसीएम निकालना है इसका, हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हुआ 4 गुना 17 गुना 2, 136 हुआ। तो 136 मतलब ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका क्या है, आप अंतर ले लो। आप यहां पर अंतर लेते है ना, आप इनके भी अंतर ले लो, तो यहां पर क्या होता 2, 7 और यहां पर क्या आता 2, 272। आप इसका अंतर लेते तो यहां पर क्या आता 6 और यहां पर क्या आता 3 और यहां पर क्या आता 1, तो 136। तो ये कितने पर जाता 136 पर ही जाता।
है ना, तो ये कितने पर जाता, 136 पर ही जाता। आप अंतर लेकर भी HCF को निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, आप अंतर लेकर भी HCF को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो क्या करना था, HCF ही निकालना है। स्पष्ट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। आज क्या हो गया, आवाज को, आज तो आवाज ने बहुत तंग किया यार। ठीक है, रुको, भाइयों आवाज में दिक्कत है। देखिए अब सही हो गई होगी, अब ये कह रहे हैं कि हमने कुछ तकड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब ठीक आ रही होगी। हाँ अब देखो, अब सही है। चलिए अब देखो, हाँ अब समझना। देखिए ऐसे प्रश्न में आप क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न में उत्तर देखते हैं क्या आ रहा है। कह रहा है 565। सबसे पहली बात, जिनका भी आंसर आ रहा है 565, गजब खेल रहा है। एक बंदा 564 उत्तर कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो? जिनका भी 564 आ रहा है, आपका तो डबल चालान कटेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 564 ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरी बात, हमें यहां पर दे रखा था 25 पैसे और 10 पैसे, रेशो क्या है, 6:5 है, और धनराशि क्या है, 226 रुपए है। 10 पैसे के सिक्के हमसे पूछा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। मैंने यहां पर देखा कि 10 पैसे के सिक्के तो 5 का मल्टीपल है, और परंतु चक्कर ये पड़ गया, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये तीनों तो 5 के मल्टीपल हैं। तो अब क्या करें, तीन ऑप्शन थोड़ी ना हो सकते हैं, ऑप्शन तो एक ही होगा। अब इस प्रश्न को आप में से कितने साथियों ने यहां पर क्या किया है, मतलब रुपए में बदलकर किया है। रुपए में कैसे बदलकर कि 25 पैसे बटे 100 कर दिया, 1/4 आया, 10 पैसे बटे 100 कर दिया, 1/10 आया। भाई उत्तर सही आएगा, पर आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कितने लोगों ने किया है, पहले ये बताइए। चलिए ठीक है, आपके यहां पर भी हम देखते हैं कि ऐसे कितने साथियों ने किया। फिर मैं आपको अपना देसी तरीका बताऊंगा जो आपको बहुत मजा दे देगा, और ये ऐसा देसी होगा जो हर जगह पर लागू भी होगा। जल्दी से बताइए, आप में से ऐसे कितने लोगों ने किया? कह रहा नहीं किया। एक साथी कह रहे हैं यस, बहुत सारे लोग यस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नो कर रहे हैं। मिक्स सा रुझान है। ठीक है, देखने को दोनों चीजें मिल रही हैं। अगर आपने ऐसे किया है तो इस तरीके को ध्यान से समझिए, अगर आपने वैसे नहीं भी किया तब भी ध्यान से समझिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 25 पैसे के 6 क्वाइन है, तो मैं यहां पर यह पता कर रहा हूं कि मेरे पास क्वाइन है कितने, 150, मतलब मेरे पास पैसे कितने हैं, 150। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 50, टोटल पैसे कितने हैं, 200। मैंने यहां पर देखा कि मेरे पास रुपए कितने हैं, 226। आपने इसको 100 पैसे से गुना किया तो टोटल कितने हो गए, 22,600 पैसे। मैं क्या कर रहा हूं, असल में सभी को पैसे में बदल रहा हूं। भाई रुपए को पैसे में बदलना तो बहुत आसान है ना। 1 रुपए में 100 पैसे, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास ये सब पैसे आ गए जी। ठीक है जी, 10 पैसे के सिक्के हमसे पूछे थे, तो 5 का मान हमें जी बताना था, तो 5 का मान हम जी बता देंगे। ये 00 से 00, तो ये 113 पर, तो ये क्या हो गया, 565 हो गया। 565 मतलब ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है? अगर आपने ऐसा किया है तो मजा हमारे साथ आ गया, गेम पूरा घूम गया। इसको देखते हैं, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपको बता भी रहा हूं कि 2 साल के जो अंतर वाला प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आना है।
आप इसको लिख लीजिए, आप इसको बना लीजिए, आप इसको कहीं पर भी मतलब खोद लीजिए। जैसे होता नहीं है कि उसने मेरे अपने हाथों पर मेरा नाम खोद लिया है, ठीक है, खोद लिया कि गोद लिया है, गोद लिया होता है वो, ठीक है, पर हम ऐसा काम मत करिए, ठीक है। दीवार पर कहीं पर कॉपी पर लिख जरूर सकते हैं। इसने कहा ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो अंतर का प्रश्न भी नहीं, तो अलग है। चलो अंतर की भी चर्चा हम यहां पर कर ही लेंगे कि अंतर क्या होता है। PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर जब समय 2 साल हो, ये जोड़ लेते हैं। जब समय 2 साल हो तब ये होता है, ठीक है जी। चलो, परंतु ये प्रश्न तो हमारा अलग ही है, ये तो झुमका प्रश्न आ गया, ठीक है। ये तो क्या आ गया, झुमका, अरे ठुमका नहीं, झुमका। आइए, इसने कहा कि 1600 रुपए की राशि थी, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1500 है, ठीक है जी। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 16 5 80, 8 कैरी, 16 और 8 मतलब 24। इधर से आप देखेंगे तो भी 240, फिर आप 15% निकालेंगे। आप किसका निकालेंगे, 240 का। जीरो से जीरो गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 12, तो 12 दिया 36। 240 और 240 तो 480, 36 ये, तो आपके पास 516 आ गया। 516 क्या है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 516 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है जी। एक बार आप इसको फिर से ध्यान से नोट कर लीजिए कि 1600 क्या था, मूलधन, 15% लगाया तो 240, 15% लगाया तो 240, 15% लगाया तो 36, तो टोटल हुआ 516। तो हमारे पास जोड़ क्या आ गया, 516। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, आपको एक बात बस बिल्कुल ध्यान रखनी है कि प्रश्न को जितना ज्यादा आप निचोड़ लेंगे, ठीक है, उत्तर और सही आपके उतने ही ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप प्रश्न को अच्छे से निचोड़ नहीं पाए तो कपड़े में दाग रह जाएंगे, जो दाग आपके फिर सर्फ एक्सेल से भी साफ नहीं होंगे, जो बहुत बड़े तंग कर देंगे हमें और परेशान करेंगे। इन्होंने यहां पर कहा ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हुआ, ये प्रश्न हमसे पूछा गया। इसका उत्तर बताएंगे। वाह 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 वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, वाह 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 वाह, फकर है मुझे तुम पर, वाह, आप फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करते हुए, ठीक है, बहुत ही उम्दा तरीके से खेलते हुए, जिनका भी आ रहा है सी, वाह, बहुत ही गजब, बहुत शानदार, ठीक है, पर बहुत कम लोगों का सी आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। भाई साहब चलान कटेगा, ना मानेगा है, करेगा ऐसी गड़बड़, सी उत्तर कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं समझ नहीं पाया, पर इस प्रश्न पत्र बनाने वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। अगर इसके साथ मैं बैठा होता ना तो जहाज बना देता आप लोगों को। कैसे भाई, इसने कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ये 30, ये 3, ये 2, ठीक है। यदि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, बी ऐसा कर रहा है। मुझे एक बात आप बताइए, बी जो है वो अंतिम 5 दिन काम नहीं करता, वो प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। इसका मतलब अंतिम 5 दिन किसने काम किया होगा, ए ने किया होगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो अंतिम 5 दिनों में 15 काम करेगा। टोटल था 30 का, काम बचा कितना, 15 काम बचा। ये किसने किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। 5 दिन वो, 3 दिन ये, तो 8 दिन हो गए। तो 8 दिन मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से आप ध्यान से समझो, ये क्या है, ए ने किया हुआ काम है, ये वाला
टोटल काम था 30, लास्ट के 5 दिन बी ने तो काम किया नहीं, फिर तो ए ने ही तो किया, काम तो पूरा हुआ। मतलब क्या है कि ए ने 15 काम अकेले किया, 15 काम मिलकर किया, दोनों मिलकर करते हैं 5 काम, तो 15 काम करेंगे 3 दिन में, तो 5 और 3 क्या हुआ 8, तो टोटल दिन कितने हो गए 8 हो गए। तो 8 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 8 इज द। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कौन सबसे पहले और सबसे सटीक देता है, जल्दी से बताइए। पिछले प्रश्न में अगर वो एक ऑप्शन 3 डाल देता ना तो गेम बहुत कैड़ा घूम जाता, ठीक है। अगर पिछले प्रश्न में एक वो डाल देता, इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है जल्दी से। वाह 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 भाई वाह, जल्दी से देखेंगे बहुत शानदार तरीके से, है ना। अगले प्रश्न में आप बहुत शानदार तरीके से देखेंगे इसका उत्तर क्या है। एक साथी हमारे कर रहे हैं 124। चलिए आप में से इसको कैसे करना था, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है जी, ठीक है जी, हमने लिख लिया। 4 धनात्मक संख्याओं का हमने अनुपात लिख लिया जी, लिख लिया जी, चलो ठीक है। इनका हमें एलसीएम भी दे रखा है, कितना दे रखा है जी एलसीएम, एलसीएम हमें दे रखा है जी 2880, ठीक है जी। इसने कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, हमसे ये पूछा। हम क्या करेंगे, एलसीएम को इन सभी संख्याओं के अनुपात से भाग कर देंगे, हमारे पास आएगा एचसीएफ, हम एचसीएफ को अंतर से गुना कर देंगे, हमारे पास आएगा उत्तर। क्या आपने भी ऐसे ही किया है, जल्दी से बताओ। तो ऐसा ही तो था, हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, हमें पता है एलसीएम होता है सभी संख्याओं का अनुपात गुना में एचसीएफ। हमने सभी संख्याओं के अनुपात से एलसीएम को भाग कर दिया तो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ को अंतर से गुना कर दिया तो उत्तर आ गया। बताइए आपने भी ऐसे ही किया है, जल्दी से बताइए, बताएं जल्दी से। कह रहे यस सर, हाँ कुछ लोग आए जो जल्दी से यस यस कर रहे हैं, वाह भाई वाह। कुछ लोग आ रहे हैं जो यस कर रहे हैं, वाह वाह हैं। अरे भैया आ जाओ जल्दी से, पर अब की बार ये चालाकी पकड़ गए हैं, ठीक है। फिर से वही बात, अगर आपने ऐसे किया है तो ऐसे नहीं करना था, ठीक है भाई। बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दबा दिया, दबाना नहीं था, बटन देखते रहना था बस, ठीक है। अरे भैया फिर से वही गेम है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 18 और सबसे छोटी संख्या क्या है 5, तो अंतर कितना होगा 13। इसने अंतर ही तो कहा, तो अंतर कितना होगा 13। अब मुझे इसका अंतर बताना था, मुझे इसके अंतर का हम क्या देखते 13, तो 13 का मल्टीपल हम देख लेते। 13 का मल्टीपल क्या है 104 है, और कोई 13 का मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। आप यहां पर देखते 13 का मल्टीपल क्या है 104 है, और कोई 13 का मल्टीपल है ही नहीं है। अगर कोई और 13 का मल्टीपल होता तो मैं वैसे करता भी, जब 13 का मल्टीपल ही 1 है फिर मैं दिमाग क्यों लगाऊं, ठीक है। मुझे तो अपना समय सबसे ज्यादा बचाना है, तो मुझे इन सब चीजों से सावधान रहना है, मुझे अपने समय को सुरक्षित रखना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें इसने कैसे कहा है, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। एक रोकिंग चेयर 10% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 15% लाभ हुआ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जिनका भी उत्तर आ रहा है 16%, थोड़ा काप सा होगा कि दूं के ना दूं उत्तर, सही है सही है सही है, टेंशन नहीं लेनी, अब की बार तो सही है। ये सिंपल ही था, इसने क्या किया कि 10% के लाभ पर उसको बेचा है। अगर इसने 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो भाई लाभ प्रतिशत भी बढ़ेगा, परसेंटेज तो बढ़ेगा ना। तो हमारे पास कितना बढ़ गया 5% बढ़ गया। किस कारण से, 80 रुपए बढ़ाने से, तो 5% 80 के बराबर हुआ। तो क्रय मूल्य हमसे पूछा है तो 100% किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य हमसे पूछा है तो 100% किसके बराबर होगा 1600 के। तो 1600 मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
1600 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, देखिए इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत में 2 वर्ष की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है जी। अब इसने हमसे पूछा है कि हटाए गए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है। इसने हमसे पूछा है कि हटाए गए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है। कुछ लोग कह रहे हैं 36, कुछ लोग कह रहे हैं 34, दोनों तरह के रुझान है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं 36, कुछ कह रहे हैं 34, दोनों तरह के हैं, ठीक है। चेक करते हैं कौन क्या कह रहा है भाई। अलग अलग तरह का गेम घूम गया ये तो, है ना। कुछ कह रहे हैं 36, कुछ कह रहे हैं 34। मुझे लगता है कि आज ऐप पर भी सेम प्रश्न डिस्कस हुआ है, सेम, है ना। भाई जिनका भी आंसर है 36 वो जीत गए हैं पूरी तरह से। कैसे? ध्यान से आप समझिए। इन्होंने कहा 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। फिर इसने कहा यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए, अब एक कम हो रहा है, एक बंदा वहां से हट रहा है, तो हो क्या रहा है? तो औसत में 2 वर्ष की कमी आ रही है। मुझे एक बात बताइए, अगर एक बंदा हट रहा है तो बंदे बचे कितने? 4 बचे। उसने सबको कहा भाई अपने दो वर्ष जो मैंने आप लोगों को उम्र एक्स्ट्रा दे रखी है मेरी वापिस करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? वो अपने 8 वर्ष की उम्र को वापिस लेकर जा रहा है। तो उसकी उम्र क्या थी? 36 वर्ष थी। 36 ईयर्स इज द राइट आंसर। अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसे समझ नहीं आता, आपको लगता है ये बहुत अजीब और टफ सा कि भाई ये क्या गेम है, तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? 5 लोगों की एवरेज है 28, ठीक है। एक बंदा कम हो गया तो अब एवरेज क्या हो गई? 26। ऐसे कर सकते हैं ना। 5 की एवरेज क्या थी? 28। अब एक बंदा कम हो गया तो एवरेज 2 कम तो 26। 8 5 40, 4 कैरी, 5 दूनी 10, 2 14, तो 5 4 छिके 24, 2 कैरी, 4 छिके 24, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 2 10। तो आपके पास यहां पर अंतर आता कितना? 36। तो 36 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, 36 इज द राइट आंसर। ये दूसरा तरीका है। ये क्या है? दूसरा तरीका है। तो दोनों से आप इसको कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, जब कोई भी व्यक्ति किसी जगह को छोड़कर जाएगा, जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी जगह को छोड़कर जाएगा तो आप उसको हटा देंगे, ये ध्यान रखना। जैसे पहले क्या थे? 6 लोग थे, तो अब पहले क्या थे? 5 लोग थे, तो अब 4 ही रह गए हैं, ठीक है। तो इसको आप पूर्णतः ध्यान रखना। इस पर आते हैं। हाँ, चलिए इसको देखेंगे। इसने कहा कि 5,000 रुपए की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, है ना, कितने समय में 6800 रुपए हो जाएगी? आपसे ये पूछा गया कि कितने समय में 6800 रुपए हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का अत्यंत सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछा गया। मुझे पता है कि राशि मेरी थी कितनी? 5,000, हो कितनी गई? 6800। इसका मतलब मैंने ब्याज के रूप में 1800 रुपए कमाए। कितने पर कमाए? 5,000 पर कमाए। किस रेट पर कमाए? 9% पर कमाए। और टाइम मुझसे पूछा गया है कि टाइम क्या है, समय मुझसे पूछा गया है कि समय क्या है। ये कट गया। 5 पर काटा तो हमने, चलिए पहले 9 पर काट लेते हैं। 9 दूनी 18 तो 0। 5 पर काटा तो 5 चौके 20, तो टाइम क्या है? 4 साल। 4 साल मतलब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 4 साल मतलब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे। हाँ, एमडीएच मसाले से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। एमडीएच मसाले से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। एमडीएच मसाले से आज लिखकर आप ले जाइए। एमडीएच मसाले से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। इसको देखेंगे। इसने कहा प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए जॉन एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है जी। प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मन इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। वाह भाई वाह। तेरा मन
क्यों घबराए। इधर आ, मिलकर प्रतिदिन 9 सही 3/5 घंटे काम करने पर इसे पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, जल्दी से आप बताएंगे। तो कई साथी कह रहे हैं कि 3 दिन का समय लगेगा, जो कि गड़बड़ बात है भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा है 3 चलान कट रहा है बहुत महंगे वाला मेरे हिसाब से, तो बाकी चेक करते हैं भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा है 3 दिन, ऑप्शन बी ना मानेगा है। चलिए चेक करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं। देखिए बहुत आराम से आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जोन है, ये 8 घंटे काम करता है और किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये मन है, ये 4 घंटे काम करता है और किसी काम को भी 3 दिन में पूरा कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं, इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है ना। इनका जो है मतलब एफिशिएंसी अलग अलग है। एफिशिएंसी का रेशो निकालते हैं, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो हमारे पास क्या होगा 4J बराबर M। मुझे लगता है कि आप लोग एक ही गलती जो करते हैं वही आपने की होगी। यहां पर आपसे J और M का रेशो ही नहीं बना होगा। J और M का रेशो क्या होगा, 1:4 होगा कि नहीं। मैंने आपको कल भी कहा था J के सामने क्या है 1, तो 1 लिखो, M के सामने क्या है 4, तो 4 लिखो, बस ये है। फिर हमने देखा कि टोटल काम क्या है, टोटल काम है 1 गुना में 8 गुना में 6। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 5 काम करेंगे और हमारे पास समय कितना देंगे एक दिन में, 9 5 45 और 3 48, 48/5 घंटे देंगे। तो डी का मान हमसे पूछा है कि डी का मान क्या है, 5 से 5 कट गया, 8 छिके 48 से 48 कट गया, डी का मान 1 आ गया। एक क्या है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इस प्रश्न में कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर मेरा इसलिए गलत हो गया कि मैंने वैल्यू यहां पुट की थी। अगर आप वैल्यू यहां पुट करेंगे तो m का मान 4 होगा। फिर भी आप देख लीजिए 4 चौकी 16, 16 थी 48 ही होगा। यहां पर भी क्या था 8 छिके 48 ही था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, आप वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू सही से पुट करके सही गेम आपको सही समय पर घुमा देना है। इसको देखेंगे, ये एक ऐसा प्रश्न है, अगर मैं चाहूं तो मैं इस प्रश्न को आंखों ही आंखों में कर दूं, है ना। अगर मैं चाहूं तो मैं इस प्रश्न को पढ़कर कर दूं, मतलब पढ़कर, है ना। इसको देखेंगे, एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की आधी चाल से चलते हुए किसी गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा है, ठीक है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए कि सामान्य समय क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो आंखों ही आंखों में ये कैसे हो सकता है, आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में हो जाएगा। आप मुझसे मिले, मैंने आपको कहा यार मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई क्योंकि मेरी ट्रेन अपनी आधी स्पीड से चली, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ट्रेन अपनी फुल स्पीड से चलती तो 1 घंटा कम लेती, यही है। आप यहां पर देखेंगे इसने क्या कहा है कि मेरी ट्रेन जो है वो अपनी चाल के आधे से चली। चाल पहले 2 थी तो अब 1 से चली, तो समय क्या होगा 1:2 होगा। अंतर कितना है 1, मतलब 60 मिनट है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा है, अंतर क्या है 1 मतलब क्या है 60 मिनट है, और 60 मिनट मतलब क्या है 1 घंटा है। तो हमें पता है 1 का मान हमें निकालना ही था, इसका मान ही तो निकालना था। अगर ये अपने यूजुअल स्पीड से चलती तो इसको 1 घंटा लगता। तो ऑप्शन क्या है बी, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द क्लियर है। चलिए और आगे बढ़े, चलिए, है ना। इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे, इसमें यहां पर क्या कहना चाहता है, इसको आप यहां पर ध्यान से सीखेंगे। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है, इसको देखेंगे। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14 क्या है 11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपए है
तो परिवार की मासिक आय क्या है, आय हमें बतानी है। तो परिवार की मासिक आय, इनकम हमें बतानी है कि इनकम क्या है। जल्दी से आप बताइए, जल्दी से आप हमें बताएंगे कि परिवार की मासिक आय क्या है, आपको ये बताना है। जल्दी से आप बताएंगे। आप यहां पर इसको ध्यान से देखेंगे, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात हमें दे रखा है ना। हमें यहां पर दे रखा है आय और ये क्या है, खर्च। तो रेशो क्या है, 14:11 है। भाई ये मुझे बताओ कि बचा कितना रहा है। आप ये देखो बचा कितना रहा है, 3 बचा रहा है। ये 3 किसके बराबर है, 13,500 के बराबर। ये 3 बराबर किसके, 13,500 के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कमाता है तो वो 2 ही चीजें करता है, या तो वो बचा लेता है, या फिर उसने वादे ही ऐसे कर रखे होते हैं कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं हीरो का हार ला कर दूंगा, प्रिय मेरी जॉब लग जाए तुम्हें मैं क्या करूंगा, आईफोन दिला दूंगा। भाई वो 2 ही चीजें करता है। तो 3 यहां पर क्या है, बचत है। तो उसने हमसे आय पूछी तो 14 का मान हमें निकालना था। एक तरीका तो मेरे पास ये भी था कि मैं कुछ भी कैलकुलेट ना करता, सिंपल देखता कि 7 का मल्टीपल क्या है, क्योंकि हमारे पास है 14, 14 किसका मल्टीपल है, 7 का। तो 7 का मल्टीपल है 63,000। तो 63,000 इसका क्या हो जाता, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। एक तरीका तो यही था। दूसरा तरीका था कि चलो मैं कैलकुलेट कर लेता, जो भी होता उसको मैं सहन करता। ये कितने पर जाता, 3 चौके 12, 3 5 15। आप यहां पर इसको गुना करते, 5 चौके 20, 2 कैरी, 4 चौके 16 और 2 18, 5 0 3 6। तो हमारे पास 63,000। 63,000 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। देखिए एक जो ये एडवांस मैथ के प्रश्न है, जैसे बेलन हो गया है ना, ये सब हो गया, इन सब के सभी सूत्रों को हम लिखेंगे, अभी अभी लिखेंगे। आपको डेली डेली इन सूत्रों को रिवाइज करना है, ठीक है। डेली डेली इन सूत्रों को पढ़ना है, सीखना है इससे, ताकि आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो अब आप इसको यहां पर ध्यान से सीखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है। हमारे पास ये क्या है, एक बेलन, ठीक है। इस सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक रेडियस है। इसमें ये क्या है, एक रेडियस है, और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है जी। अब आप समझिए, एक होता है इसमें कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है 2πr/h। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, 2πr/h प्लस में 2πr²। एक होता है हमारे पास वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहते हैं आयतन। ये क्या होता है, πr²h होता है। क्या होता है, πr²h होता है। क्लियर है, इन सबको आप लिख लीजिए, समय हटा रहा हूं। देखिए जब कभी भी ये क्या कहेगा कि इसके बाहरी सतह मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, तो हमारा एरिया क्या है, 2πr/h है। तो आप यहां पर 2πr/h लेंगे, है ना। आप यहां पर 2πr/h लेंगे। r यहां पर क्या है, r 7 है, और h यहां पर क्या, सॉरी r यहां पर क्या है, 85/2 है। h क्या है, 7 है, तो 7 है, ठीक है। तो आप यहां पर देखना, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया। ये क्या हुआ, 85 × 22। ये आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या है, 20 रुपए। तो टोटल का खर्चा क्या है, आपने 20 से गुना कर दिया बस। फिर आप इसको देख लीजिए, अब यहां पर क्या होगा, 2 दूनी 4 और 50, 5 चौके 20, 2 कैरी, 8 चौके 32 और 2 35, 0 5 3। हमारे पास होता 3850। 3850 नहीं होता, हमारे पास एक बार फिर से चेक करता हूँ। 8 चौके 5 चौके 20, तो अच्छा यहाँ पर 4 होता, 3840 होता, 3840, 384। फिर से देखता हूँ, अच्छा यहाँ पर भी तो 34 होगा। लो आज तो कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई। 3740 होगा, है ना। 3740, एक जीरो ये वाला। पर अभी तो ये क्या है, सेंटीमीटर में है व्यास। आप इसको रेडियस में बदलो, तो आप भाग कर दोगे इसको 100 से, तो डबल जीरो कट जाएगा।
तो 374 आपके पास आएगा। 374 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अब कई लोग यहां पर मुझे ऐसा कहते हैं, बहुत बार कहते हैं कि आप 11 के मल्टीपल से क्यों नहीं सिखाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, अक्सर मुझे कहते हैं कि आप 11 के मल्टीपल से क्यों नहीं सिखाते 11 के। तो मैं अक्सर यही कहता हूं कि अब आप फंस जाते, क्योंकि 11 के मल्टीपल 2 थे। ऑप्शन सी भी 11 का मल्टीपल था और डी भी 11 का मल्टीपल था। इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में आपको ऐसा, ठीक है। तो आपने यहां पर देख भी लिया कि हमने लास्ट में सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। इस पर आते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। हाँ हाँ, हमने चेंज कर दिया, ठीक है, हमने यहां पर चेंज कर दिया है। यहां पर लास्ट में 100 से भाग इसलिए किया है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, इसलिए उसको 100 से भाग कर दिया ताकि सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल सकें। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है सर मेरा सुपर 20, कह रहा है सर 85/2 कैसे, समझ लीजिए 85 डायमीटर था, व्यास था, आपने रेडियस निकालना था इसलिए 2 किया है। 85 डायमीटर था, व्यास था, इसलिए हमने इसको क्या किया है 2 से भाग कर दिया है ताकि हम रेडियस निकाल सकें, ताकि हम त्रिज्या निकाल सकें। त्रिज्या निकालने के लिए इसने कहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.5 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, समय दे रखा है 2.5 घंटे, मतलब 5/2 घंटे, और दूरी क्या दे रखी है हमें 325 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, चाल निकालता हूं, है ना जी। चाल क्या होगी 325/5 गुना में 2, 5 के 30, 5 5 25, तो 130 हो। अगर ये इसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी चले तो ये कितने समय में कवर कर देगा, 5 घंटे में कवर कर देगा। 5 घंटे मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 घंटे मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये 200% है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये 200% तय है। इसको देखेंगे। हाँ, कह रहा कि सर अब सुपर 20 ऑर्डर नहीं हो रही है, ऐसा क्यों। सुपर 20 अब आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अब इसके बाद आपको डिलीवरी नहीं दे पाएंगे तय समय पर, इसलिए मैंने उसको ऑर्डर लिस्ट से ही हटवा दिया है कि भाई ऐसा काम अपने को नहीं करना है, ताकि बच्चा किसी भी तरह से परेशान ना हो। इसको देखेंगे। यहां पर आप देखेंगे ये क्या है 3 गुना में, आगे आप देखेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले इस ब्रैकेट में आते हैं। पहले तो ऑफ सोल्व होगा, 5 दिया 15, 15 से 15 कटेगा तो 1 आएगा, ठीक है जी। 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, ठीक है जी। अब हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा 3 प्लस में 4 में से 1 गया 3 माइनस 1, यही होगा। चलिए अब आते हैं इसको यहां पर लेकर, इसको भी यहां उठा लाओ। 3 गुना में 5 माइनस 1/2 माइनस 3 और 3 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 से 5 तो कट गया, हमारे पास बच गया 3 गुना में माइनस 1/2, तो माइनस 3/2 बच गया। माइनस 3/2 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है माइनस 3/2 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाइप ए और बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, ठीक है। टैंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। टैंकी के बचे हुए भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। ये क्या है पाइप ए और ये क्या है पाइप बी। ये 12 घंटे में, ये 16 घंटे में, यहां पर 96 ले लो टोटल।
है ना। आप देखेंगे 16 6 के 96, 12 8 है 96। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ठीक है, 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि दोनों पाइप कितने काम करेंगी, 14। 3 घंटे तक कितना काम करेंगी, 14 तिया आप देखेंगे तो यहाँ पर 42। काम कितना बचा है, 96 में से आपके पास 54 काम बचा है ना। इसको कौन करता है, इसको ए करता है, तो 8 से भाग कर देंगे, ये 4 पर और ये 27 पर। तो आप यहां पर देखना 6 सही 3/4, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बचा हुआ हिस्सा क्या है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे 40,000 रुपए की राशि पर, 40,000 रुपए की राशि पर 40,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें यहां पर दे रखा है। कह रहा सर 66 कहां से आया, 66 आप देख लीजिए। अच्छा 66 किस में पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चन पे चला गया, काफी पीछे लग रहा है मुझे, चला गया। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा। इसमें हमें अंतर दे रखा है और हमसे पूछा है, अंतर दे रखा है, दर पूछी है, अंतर हमें दे रखा है PR²/100²। तो अंतर हमें क्या दे रखा है, 324, और प्रिंसिपल क्या है 40,000, और ये क्या है रेट स्क्वायर, और ये क्या है 100 गुना में 100। तो ये कट गया, ये भी कट गया। आप इसको काटेंगे 81 पर कटा, तो R² बराबर 81। तो R बराबर क्या है 9, तो 9% मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। सी क्यों कर रहा पागल, ए होगा। चलिए इसको देखेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर से करके लेकर आना है। एग्जामपुर ने आपको 1 रुपए का एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट दिया है, जिस गिफ्ट का आपने भी तहे दिल से स्वागत किया है। बहुत सारे साथी रातों ही रात में इससे जुड़ गए हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं, हमारी एक वीडियो आज ही ट्रेंडिंग में चल रही है, आपको वहां पर जाकर एक बहुत अच्छी जानकारी भी मिलने वाली है। हमारी एक वीडियो है, ठीक है, वो मैं आपको अभी खोलकर दिखा देता हूं। आपको वहां पर जाकर अभी आपको खुद भी क्लिक कर देना है, ताकि आपको भी वहां से जानकारी सारी मिल सके। ठीक है, अभी मैं आपको उसी वीडियो पर ले चलता हूं। ठीक है, हमारे पास आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, है ना, एक बहुत ही शानदार सी जानकारी। ये जानकारी क्या है, आप इसको पूरी तरह से देख लीजिए। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, हाँ, हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 1 रुपए में टेस्ट सीरीज, ये 21 टेस्ट सीरीज 1 रुपए में। ठीक है, लो भैया पहले तुम बिस्किट दिखा लो। ठीक है, हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 रुपए में टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये बहुत ही शानदार सा जो ये वीडियो है, ठीक है, ये आप अभी देखें जाकर, आप 1 रुपए में टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जामपुर में मिल रही है। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अगर आप जाते हैं तो आप 1 रुपए में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आप लोग एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है, हाँ, जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि कैसे कैसे आप 1 रुपए की टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। 1 रुपए में आपको 21 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपका कोड लग रहा है GD21। GD21 आप कोड लगाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। कल में 50,000 बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है इस पर, तो उम्मीद है कि आप भी रजिस्टर करेंगे। इसमें अकेली टेस्ट सीरीज ही नहीं है, टॉपिक भी मिल रहे हैं आपको, कुछ चुनिंदा टॉपिक भी डाले गए हैं, जिस आपको पूरी वीडियो देखकर बहुत अच्छा समझ आएगा। तो चलिए आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं। ये आपके लिए गृह कार्य है। अगर आप मैथ्स को और बारीकी से सीखना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभिनंदन 4.0 मैथ्स क्लासेस, जिसमें आपको मिल रहा है मैथ्स पूरा बेसिक से हाई लेवल तक का, जिसका कोड है ABHI45, 45% ऑफ के साथ 1100 रुपए में आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन फिर मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं मैं आपसे कल इसी समय पर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदाबाद रहे, आबाद रहे,
और ऑफलाइन कमेंट जरूर करिए कि सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।